हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स को कवर करने वाले हैं। कौन से न्यूमेरिकल्स को? रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम टैकल करने वाले हैं। लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन वगैरह सब कुछ कवर किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। इससे पहले भी हमने न्यूमेरिकल्स के ऊपर वीडियो बना रखा है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, जिसमें मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन की हमने बातें की थी, क्योंकि वो मिरर से रिलेटेड था। उसके बाद हमने एक और न्यूमेरिकल की वीडियो बनाई थी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा टॉपिक था जिसमें बच्चों को पीड़ा होती थी। तो उस केस में हमने एक और नया वीडियो बना दिया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसेप्ट विद न्यूमेरिकल्स अलग ही सेपरेट वीडियो बना दिया, ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी दर्द और पीड़ा उठाने की जरूरत ना पड़े। और थर्ड वीडियो आज आने वाला है, जो कि रिफ्रैक्शन अब हमने पढ़ लिया है, तो बारी अब है न्यूमेरिकल्स को भी अप्रोच करने की, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल्स के फिजिक्स तो अधूरी ही रहेगी, है ना। तो इससे कंसेप्ट हमने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया है, साइन कन्वेंशन वगैरह, फॉर्मूलेज वगैरह देख लिया, पूरा कंसेप्ट अच्छे से कर लिया। अब बारी है न्यूमेरिकल्स को करने की, क्योंकि बिना कंसेप्ट के हम न्यूमेरिकल्स को छू भी नहीं सकते, जल जाओगे, आग की तरह होगा, है ना। और अगर कंसेप्ट कर लिया तो न्यूमेरिकल्स को जला के रख दोगे। तो सिंपल सी ये बात है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स किस पे बेस्ड जाएगा? लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अभी फोर्थ वीडियो भी आएगा न्यूमेरिकल्स पे। ये थर्ड वीडियो है न्यूमेरिकल्स का। पहला था रिफ्रैक्शन मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड, अगला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, आज थर्ड वीडियो है लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड है, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। फिर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें पावर या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में कैसे पावर निकालते हैं, तो पावर के ऊपर ही सेपरेट वीडियो आएगी। पूरी अच्छी तरीके से पावर को कवर कर लेंगे विद न्यूमेरिकल्स। तो 4 वीडियो में न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से कर लेंगे, और अगली वीडियो लास्ट वीडियो हो जाएगी और सारी की सारी पीड़ा दूर हो जाएगी अगर आप ये सारी वीडियो को देख लेते हो तो पहला न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अप्रोच समझ आए। क्वेश्चन ऐसे आएगा तो लिखेंगे कैसे उसको, है ना। गिवन क्या लिखेंगे उसमें? एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर, क्या लिखा हुआ है? एन ऑब्जेक्ट of 5 centimeter in length, 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens, of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, nature and size of image. Draw the ray diagram and find the position, nature and size of image. समझ में आई बात? तो मेरे सिर और सिरिया सब पूरा ध्यान यहाँ पे दो बोर्ड पे, ठीक है ना। ध्यान हटी तो देखो दुर्घटना घटेगी। अब देखो, यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन को बड़े मोहब्बत से लिख लिया है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने का सिंपल सा फंडा क्या रहने वाला है? सबसे पहले जीवन लिखो। क्या लिखो? जीवन, यानी गिवन लिखो। गिवन, तो गिवन क्या है? जो भी गिवन है वो लिख दो, सिंपल सी बात है ना। लेकिन याद रहे, लाइट का कोई भी न्यूमेरिकल क्यों ना है, गिवन लिखोगे। एक गिवन लिखा, तुरंत चेक किया साइन कौन सा आएगा, प्लस या माइनस, चेक करना भूल गए तो वहीं पे गलती हो जाएगी, है ना। चेक जरूर करेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, ऑब्जेक्ट की लंबाई दी यानी इसकी हाइट दी हुई है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एचओ से डिनोट करेंगे, वो आता है 5 सेंटीमीटर। और प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है, ये बता चुका हूं। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। अच्छा जी, कन्वेक्स लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखा है, यानी ये क्या दिया हुआ है? ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो u दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और 25 को माइनस लगाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ 10 है। अब बताओ ये भी प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? कन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है? कन्वेक्स। इसका फोकल लेंथ कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब मैंने बता रखा है। तो साइन कन्वेंशन आना चाहिए, नहीं तो देखो पछताओगे, पहले बता रखा था, है ना। और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया। रे डायग्राम बनाने को कहा है, रे डायग्राम भी बना लेंगे तसल्ली से। पहले देखो निकालना क्या, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज निकालेंगे। पोजीशन ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे? उसका मतलब है v निकालना है, इमेज की डिस्टेंस।
फिर नेचर कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन से पता करेंगे। बहुत तरीके भी होते हैं लेकिन मैग्निफिकेशन इज द बेस्ट वे। जैसा कि मैं समझता हूँ साइज ऑफ इमेज मतलब HI निकालना होगा हमको, तभी HO दिया हुआ है हमको, है ना। तो V निकालेंगे, क्या यूज कर लेंगे, दो चीज दी है, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो बोलो, चिल्लाओ भाई चिल्लाओ वहीं से। यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज बराबर टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f क्या आ जाएगा, 1/10 इज बराबर टू 1/v। v क्या है, v तो निकालना है यार, माइनस 1/u। 1/u, u की वैल्यू माइनस का 25 है, तो यहाँ पे दो दो माइनस हो गए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस इधर आके दोबारा से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझे ना, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 1/v आ जाएगा 1/10 माइनस का 1/25। इनका एलसीएम का आएगा, वो क्या आएगा बताओ, 50 क्या आ जाएगा, 50। 10 5 क्या, तो ये जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3/50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों भाई, 3/50। तो ये 1/v की वैल्यू आई है, लेकिन हमें चाहिए तो v। तो टार्म ऊपर कर दो, मुंडी नीचे कर दो, इधर भी टार्म ऊपर मुंडी नीचे, यानी रेसिप्रोकल करना है, तो इधर भी टार्म ऊपर और मुंडी नीचे कर दो, तो 50/3। इसको काटोगे तो 16 बार में 48 आ जाएगा, 0.66666। ऐसे चलता जाएगा, तो इसको 16.67 डायरेक्ट लिख सकते हो, सेंटीमीटर में लिख देना जी, सेंटीमीटर में हम लिख देंगे। ये v की वैल्यू बड़े ही मोहब्बत से, बड़े ही शान के साथ समझ में आई बात। आगे कोई दर्द कोई पीड़ा तो बताओ, समझ गए ना। पोजीशन ऑफ इमेज हमने निकाल लिया, नेचर निकालना है, क्या निकालना है, नेचर। तो नेचर निकालने के लिए हम सिंपल मैग्निफिकेशन को निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी, मैग्निफिकेशन को निकालेंगे। तो मैग्निफिकेशन बताता है ना नेचर के बारे में, उसका साइन जो होता है प्लस या माइनस बता रखा है कि नहीं। तो सॉल्यूशन हम कर ही रहे हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसमें v/u होता है, लेंस के केस में होता है कि नहीं। v की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 16.67, और u की वैल्यू क्या थी भाई, क्या थी माइनस का 25, ये थी ना। तो माइनस का 25, इसको बड़े ही शान के साथ सॉल्व कर लेना। क्या कर लोगे, इसको काटा पीटी करके सॉल्व कर लोगे। जो भी हो मैग्निफिकेशन आएगा तो नेगेटिव ही ना, तो नेगेटिव साइन क्या बताएगा, द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्योंकि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तो इमेज कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है। तो ऐसे लिख देना, सिंस मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव हैंस द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास निकाल के दिखाना, ऐसे नहीं नेगेटिव लिख देना, आपको निकालना है, कैलकुलेशन कर लोगे उम्मीद है। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे जो भी आएगा, मैग्निफिकेशन यहाँ पे जो भी आएगा, फॉर्मूला एक और होता है मैग्निफिकेशन का, क्या होता है, HI/HO। क्या होता है, HI/HO। जो भी आएगा मैग्निफिकेशन, जो भी आएगा, HO की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। HI हाइट ऑफ इमेज भी हमें निकालनी है ना, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन जो भी आएगा आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो HI भी आपको बड़े ही मोहब्बत के साथ निकल जाएगा। यानी HI की वैल्यू जो होगी वो HO इनटू में मैग्निफिकेशन आ जाएगी। HO की वैल्यू क्या है, 5, यानी 5 टाइम्स ऑफ मैग्निफिकेशन जो भी है उसका वो आ जाएगा, लेकिन माइनस का ही। तो हाइट ऑफ इमेज भी माइनस की आएगी, यानी कि देखो मैग्निफिकेशन माइनस का आएगा तो हाइट ऑफ इमेज भी तो माइनस की हो जाएगी, होगी कि नहीं, मल्टीप्लाई में है ये। तो माइनस हाइट माइनस है, इसका मतलब इमेज उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी भाई, इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। अच्छा रे डायग्राम देखें, रे डायग्राम इसका कैसे बनेगा, अरे भाई रे डायग्राम, रे डायग्राम कैसे बनेगा, देखो भाई ऐसा है, सबसे बड़ा भैंसा है। अब देखो बोला कन्वर्जिंग लेंस बना लो, सबसे पहली बात बना लिया जी, बना लिया। ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, बहुत बढ़िया। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, इधर क्या होता है f2 और इधर क्या होता है 2f2, इधर होता है f1 और इधर होता है 2f1। अच्छा जी, फोकल लेंथ क्या दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। तो ये चीज यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर होता है, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है कितना, और अरे फोकल लेंथ 10 दिया है ना, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है 25 सेंटीमीटर। अच्छा ये 10 है तो ये टोटल तो 20 हो जाएगा, इसका डबल होता है, ये होता है कि नहीं। ऑब्जेक्ट यानी इसके यहाँ पुट हुआ होगा, कहीं हुआ होगा ना 5 सेंटीमीटर और आगे, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी जी, 25 सेंटीमीटर हमारे पास बड़े ही शान के साथ ये आ जाएगा। अच्छा जी,
तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट किया है हमने, बियॉन्ड 2f1। याद करो कहाँ पुट किया है, बियॉन्ड 2f1। देखो जब इन्फिनिटी पे पुट करते थे तो इमेज f2 पे बनती थी, फिर इधर थोड़ा सा खिसकाया तो थोड़ी सी इमेज इधर खिसक जाएगी, यानी इमेज कुछ ऐसे करके हमारे पास बन जाएगी। थोड़ी सी कैसी होगी, छोटी होगी ना, छोटी होगी। अच्छा जी, तो ये हमारे पास रे डायग्राम्स का आ जाएगा। इस एरो बना के दिखा देना, एक पैरेलल रे आई तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ऐसे करके दिखा दोगे। और ये ऑप्टिकल सेंटर से आएगा, तो अरे यार काट के दिखा देना, ऐसे करके बिना बेंडिंग हुए चली जाएगी वो। तो ये आ गया इसका रे डायग्राम बड़ी मोहब्बत के साथ। रे डायग्राम बनाना कोई मुश्किल बात नहीं होने वाली, समझ गए कि नहीं? अरे बोलो समझ में आया? अरे चिल्लाओ यार, नहीं चिल्लाओगे? चिल्लाओ। अरे मेरी जान तो जाना ही है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से देखते रहो यहीं पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ कनकेव लेंस, अ कनकेव लेंस, अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ऑफ फोकल लेंथ 15 centimeter, 15 centimeter forms an image, forms an image 10 centimeter from the lens, 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? How far is the object placed from the lens? Placed from the lens. ऑब्जेक्ट को कहां पुट किया होगा, कितनी दूर? अच्छा ये तो सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, जीवन। क्या लिखोगे, जीवन। साइन लिखना मत भूलना, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। देखो अ कनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ दिया 15 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस का मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ उसका क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस लगा दो। फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इमेज बनाया है 10 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम द लेंस। अच्छा तो v की वैल्यू दे दी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ना, 10 सेंटीमीटर। अच्छा लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस है। लेंस कौन सा है मेरी जान, कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस के दो ही केसेस होते थे, याद करो। और दोनों ही केसेस में इमेज कहाँ बनती थी, उस जहां जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बना करती थी कि नहीं करती थी, बताओ। वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला केस है कि नहीं है ये? तो इमेज यहाँ पे इसका साइन भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में ही इमेज बनती है, किसमें, कनकेव लेंस में। तो यहाँ पे हिंट कहाँ से मिली हमें, लेंस से। तो प्लस माइनस ऐसे चेक किया जाता है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, u की वैल्यू हमको निकालनी है बड़े इस मोबाइल से। अरे यार अब तो बच्चे वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं। क्या लिखोगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज बराबर टू 1/v माइनस का 1/u। तो 1/f, f की वैल्यू माइनस का 15 इज बराबर टू 1/v, v की वैल्यू माइनस का 10 माइनस का 1/u। u ही तो निकालना है हमको, तो इसको ऐसा करते हैं, ऐसे निकालो निकालो निकालो, इधर आ गए, ये आ जाएगा माइनस का 1/10 और इधर वो जाके प्लस का 1/15 हो जाएगा। इनका एलसीएम का आएगा 30, कितना आएगा 30। तो 10 3 जा, ये माइनस का 3 प्लस का 2, यानी कि माइनस का 1/30 आ जाएगा। अब फिर से टाम ऊपर और मुंडी नीचे कर दोगे, तो यू की वैल्यू आपको बड़ी मोहब्बत के साथ माइनस का 30 सेंटीमीटर मिल जाएगी। यू देखो माइनस का आ रहा है, माइनस का ही आना चाहिए। अगर माइनस का यू नहीं आ रहा हो, या तो आपने गलती कुछ की होगी या फिर क्वेश्चन में कुछ एरर होगा। समझ में आई बात, आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया, तो मिटा दें इसको, और कोई जान इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 जिसको करना है हमें फ्री। क्या तुम हो स्त्री? नहीं तो बन जाओ मेरे मिस्त्री। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, an object is placed, an object is placed at a distance of 10 centimeter, at a distance of 10 centimeter from a converging lens, from a converging lens of focal length 5 centimeter, of focal length
5 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। फिर से क्या लिखोगे, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। ओए होए 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 होए, साइज ऑफ इमेज, बहुत बढ़िया। फिर से हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले G1। क्या लिखेंगे सबसे पहले, G1 लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, यानी u की वैल्यू हम सिंपल लिख देंगे -10 होगा कि नहीं होगा। कन्वर्जिंग लेंस है यानी कन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। तो फोकल एंड कन्वेक्स लेंस का कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो f की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर प्लस का ही आएगा। और कुछ हमें नहीं दिया, पोजीशन, नेचर एंड साइज निकालना। अरे यार, फिर से निकालो, यूजिंग लेंस फॉर्मूला लगा दो। यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई साहब, 1/f इज बराबर टू 1/v माइनस का 1/u। 1/f की वैल्यू 5 है, 1/v निकालना है माइनस, और 1/-10। ये देखो दिमाग लगाओ, प्लस हो जाएगा और इधर आके माइनस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो 1/v की वैल्यू जो आएगी 1/5 माइनस का 1/10। इधर पे इंटू 2 पर भी 2 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो में से एक है, यानी 1/10 आ जाएगा। 1/v की वैल्यू फिर से टाउ ऊपर और मुंडी नीचे कर दोगे तो v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। v प्लस का आया, इसका मतलब क्या है, कन्वेक्स लेंस है ना ये, राइट साइड में इमेज बनेगी। राइट साइड में क्या बनेगी, इमेज, और ज्यादातर उसमें राइट साइड में बनती है कि नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखो, पोजीशन ऑफ इमेज तो हमने निकाल लिया, नेचर हमें निकालना है। क्या निकालना है हमको, नेचर ऑफ इमेज। अगर साइज का ही पूछ लिया है, देखते हैं। नेचर ऑफ इमेज के लिए मैग्निफिकेशन निकालो, v/u होता है। क्या होता है, v/u। v की वैल्यू क्या दी हुई है, क्या आई है, 10, और u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, v की वैल्यू भी 10 है और u की वैल्यू भी 10 है। v की वैल्यू भी 10 है और u की वैल्यू भी 10 है, तो माइनस का 10, तो m की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगा। m की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी। साइज ऑफ इमेज पूछा है, अरे यार साइज ऑफ इमेज पूछा है, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को देने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, ये अभी मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि मैग्निफिकेशन का जरा एक और फॉर्मूला लगाओ ना, hi/ho, ये बराबर हो गया माइनस का 1, यानी hi और ho ये आपस में बराबर होंगे। माइनस साइन तो ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज उल्टी बनी है, समझ रहे हो ना। मैग्निफिकेशन माइनस, इसमें दो चीज बताती है ना, ये माइनस का साइन भी कुछ बताएगा, वो नेचर के बारे में बता रहा है। लिख देना, सिंस मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड। माइनस साइन ये बताता है, लेकिन ये 1 जो लगा ये भी तो कुछ बताता है मेरी जान। ये 1 ये बताता है कि वो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम है। यहाँ पे पुट करके वेरीफाई भी कर लो ना, एच आई और एच ओ आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी दोनों का साइज बिल्कुल सेम होगा। और क्यों नहीं होगा यार, u की वैल्यू 10 है, माइनस का 10 है, मतलब इस साइड ऑब्जेक्ट को रखा है और इमेज भी 10 सेंटीमीटर उधर बनी है। ये वही वाला तो केस आ गया जहां पे हम 2f1 पे ऑब्जेक्ट को रखते थे तो 2f2 पे इमेज बनती थी ना, ये वही वाला केस आ चुका है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो, सब चीज रिवाइज करके आओगे ना तो कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा आपको नहीं होगी। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर tall is placed, 2 centimeter tall is placed at 10 centimeter from a converging lens, of focal length 6 centimeter, find the position, nature and size of image। क्या लिखोगे, वही लिख लेना, find the position, nature and size of image। position, nature and size of image। अच्छा जी, क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर टॉल, 2 सेंटीमीटर टॉल है ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। एट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कन्वेक्स लेंस, और u की वैल्यू दे दी है माइनस का 10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ
फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर प्लस की रहेगी क्योंकि कन्वेक्स लेंस है ना, पोजीशन नेचर एंड साइज। यार फिर से क्या करोगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, 1/f इज बराबर टू 1/v माइनस का 1/u। तो क्या आ जाएगा 1/f, f की वैल्यू क्या है 1/6 हो जाएगा, 1/v की वैल्यू निकालनी है -1/-10। तो ये प्लस का ओके इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1/v की वैल्यू आएगी 1/6 माइनस का 1/10। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 30, 6 5 जा तो ये 5 माइनस 3 यानी 2/30 यानी 1/15। फिर से डाउन पर मुंडी नीचे करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। b की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो क्या क्या पोजीशन ऑफ इमेज तो हमने निकाल लिया, नेचर निकालेंगे कैसे, नेचर निकालने के लिए मैग्निफिकेशन निकालो, v/u होता है, v की वैल्यू 15 आ चुकी है, u की वैल्यू क्या है -10। तो क्या आ जाएगा नेचर -1.5, मैग्निफिकेशन मतलब -1.5 आएगा। तो फिर से क्या लिखोगे, सिंस मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव हैज द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर इज बाय दिस लेंस इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है ना। साइज ऑफ इमेज भी हमें निकालना है, तो मैग्निफिकेशन का दूसरा फार्मूला होता है वो लगाओ, क्या होता है hi/ho, ये गिवन है -1.5। तो hi की वैल्यू निकालनी है, ho उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ho दिया हुआ है 2, तो 2 इंटू -1.5 डेढ़ इंटू 2 कितना हो जाएगा -3 सेंटीमीटर। hi हाइट ऑफ इमेज माइनस किया, ये क्या बताएगा, इमेज उल्टी बनी है। इमेज कैसी बनी है, उल्टी बनी है। समझ में आया कि नहीं बताओ। ठीक है, ये तो थे सिंपल से क्वेश्चन। कैसे थे भाई, सिंपल से क्वेश्चन थे ना। तो किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है, सबकी बातें करनी है हमको, पर हम घूमेंगे नहीं। देखो अगला क्वेश्चन सिंपल से ऐसे दे देते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है वो दिया है 2, फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, v निकालना है और u निकालना है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये बस ये बताएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को टैकल कैसे करेंगे हम, है ना, क्योंकि इसका आंसर ऊटपटांग भी आ सकता है, इसलिए देखते हैं, करके देखते हैं पहले, है ना। तो मैग्निफिकेशन 2 है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्लस साइन के साथ दिया है 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का मतलब है कन्वेक्स लेंस ही होगा ऑब्वियसली, है ना। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास 2 है, तो इसको कैसे करेंगे, मैग्निफिकेशन 2 है तो क्या कर लोगे, मैग्निफिकेशन सबसे पहले 2 लिख लोगे, यहाँ सॉल्यूशन लिखो। हमें v और u दोनों निकालना है, v और u दोनों निकालना है, फोकल लेंथ दी हुई है, तो लेंस फार्मूला हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते ना। लेंस फार्मूला लगाने के लिए 3 में से कोई 2 चीज तो दी होनी चाहिए, इसमें से एक ही दिया है, 2 पूछा है, तो कुछ ना कुछ और जरूर दिया होगा, वो मैग्निफिकेशन दिया है। यहाँ पे 2 इक्वेशन बनाना होता है आपको, है ना, मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन का फार्मूला v/u इज बराबर टू 2, तो v की वैल्यू 2u आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, समझ रहे हो ना। अगर एक दिया हो 2 चीज निकालनी हो कभी लेंस फार्मूला में, तो एक ना एक चीज और भी होगी, तो एक इक्वेशन और बनाओगे आप, है ना। तो v की वैल्यू 2u दे दिया। अब यूजिंग लेंस फार्मूला करो, क्या करो, यूजिंग लेंस का फार्मूला क्या आ जाएगा, 1/f इज बराबर टू 1/v माइनस का 1/u। 1/f, f की वैल्यू दी है 1/10 माइनस 1/v, v की जगह मैं 2u रख सकता हूं ना, अरे रख सकता हूं ना, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, v की जगह 1/2u माइनस 1/u, तो इधर भी नीचे 2 कर दूं, ऊपर भी 2 कर देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है, समझ में आई बात। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर आएगा ना भाई साहब, 1/10 इज बराबर टू 1 में से 2 गया माइनस का 1/2u, तो 2 से ही कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, तो 1/5 इज बराबर टू माइनस 1/u। सही कर रहा हूँ क्या, मैं सही कर रहा हूँ। तो u की वैल्यू बढ़ेगी मोहब्बत से, मेरे पास -5 आ जाएगी। कैसी आ जाएगी, -5 सेंटीमीटर, और u कैसा आया है, नेगेटिव आया है, यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। अब u आ गया, अच्छा v भी पूछा, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम इक्वेशन 1, अरे भाई कुछ भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है भाई। v की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू यू यानी -5 यानी -10 सेंटीमीटर। समझ में आई बात या नहीं, आगे बात समझ में, देख रहे हो यहाँ पे 2 इक्वेशन कैसे यूज करना है, मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से एक इक्वेशन बना के लेंस फॉर्मूला में उसको पुट करना है, यानी कॉम्बिनेशन। आखिरी सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। 6 क्वेश्चन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज बराबर टू हाइट ऑफ इमेज एंड u की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर, f की वैल्यू हमें निकालनी है एंड v की वैल्यू भी हमको बड़े ही मोहब्बत से निकाल देनी है।
अच्छा जी, ये क्वेश्चन कैसे होगा? देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दी हुई है बराबर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये माइनस का आएगा, ये जरूर कर लेना, इसको नहीं भूलना है आपको। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज बराबर कब होती थी, यहीं से हिंट मिलेगा क्वेश्चन में। इसी प्रकार का क्वेश्चन मैंने मिरर में भी कराया था आपको। क्या है, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ आ जाएगा F1, यहाँ आ जाएगा 2F1, इधर आ जाएगा F2 और इधर आ जाएगा 2F2। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज कब होती थी बराबर? जब ऑब्जेक्ट को हम 2F1 पे पुट किया करते थे कि नहीं? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर यही तो हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये दे दिया है, इसका मतलब ये, और फोकल लेंथ ये होती है। और भाई मेरी जान, यही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो यही होता है। तो भाई यहाँ से ट्विस्ट ये आया गेम में कि u तो चलो -20 है, पर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी u के बराबर होगा और वो 20 ही सेंटीमीटर होगा। लेकिन ये मत कर देना ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, जरूरी थोड़ी ना। ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस का होता है, तो ऐसे मत कर देना कि ये भी माइनस है तो ये भी माइनस होगा। ये कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी बात। f की वैल्यू क्या आ जाएगी? r/2 यानी 20/2, यानी फोकल लेंथ आ गया बड़े मोहब्बत के साथ 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। इमेज कहाँ बनती थी? 2F2 पे बनती थी कि नहीं बनती थी इमेज? अरे बनती थी कि नहीं बनती थी? तो हमें v और निकालना है, तो v की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? अरे यार, जितना u होता है इस साइड उतना ही v होता है उस साइड। तो हमें पता है v की वैल्यू क्या आने वाली है, जितना u है यानी 20 है तो 20 ही आएगा। लेकिन u माइनस का है और ये प्लस का आएगा, क्योंकि u लेफ्ट में था और v राइट में थी। ये 2F1 पे रखा था, वो 2F2 पे, तो जो ये डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है, बस साइन का फर्क होने वाला है। तो ये भी हम आसानी से कर सकते हैं। आज उसको एक बार वेरीफाई करते हैं लेंस फॉर्मूला से। क्या लेंस फॉर्मूला से करेंगे तो यही आंसर आएगा, तो करके देख लेते हैं। यूजिंग लेंस फॉर्मूला, क्या करेंगे? यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/f इज बराबर टू 1/v माइनस का 1/u। सो 1/f की वैल्यू कहाँ है? 10 इज बराबर टू 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू माइनस का 20। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उधर आके मिनस हो जाएगा, तो 1/v आ जाएगा 1/10 माइनस का 1/20, और ये 2 और उधर पे 2 लगा देता हूँ, तो दो में से एक गया 1/20 आ जाएगा। और टांग ऊपर मुंडी नीचे करोगे तो v की वैल्यू 20 आएगी। यही तो हमने यहाँ से भी निकाला था और ये हमने लेंस फॉर्मूला से भी वेरीफाई कर दिया। तो कैसी लगी ये वीडियो बताना जरूर। सो थैंक्स सो मच एंड हैव अ ब्लास्ट एंड रॉक इन योर लाइफ।